क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा-सा ऋषि अपनी बुद्धि और तप की शक्ति से एक विशाल पर्वत को भी झुकने पर मजबूर कर सकता है? आखिर अगस्त्य ऋषि ने ऐसा कौन-सा चमत्कार किया कि विंध्याचल पर्वत आज तक उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है? आइए जानते हैं महागाथा के 76वें अध्याय अगस्त्य ने पर्वत को दिया चकमा की अद्भुत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थॉट शिफ्टिंग में। महागाथा की पिछली कथा में हमने देखा कि देवताओं, ऋषियों और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कई दिव्य घटनाएं घटित हुई। आज के अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसी अनोखी घटना जहां शक्ति का प्रदर्शन युद्ध से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, विनम्रता और तप से होता है। यह कहानी है महर्षि अगस्त्य और विंध्याचल पर्वत की। एक ऐसा पर्वत जिसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सूर्य के मार्ग को ही रोकने का प्रयास किया। लेकिन एक ऋषि ने बिना युद्ध किए केवल अपनी बुद्धि से उसके अहंकार को पराजित कर दिया। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है। एक समय विंध्याचल पर्वत को यह अभिमान हो गया कि वह संसार का सबसे महान पर्वत है। अपने अहंकार में उसने लगातार ऊंचा होना शुरू कर दिया। उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ने लगी कि सूर्य का मार्ग बाधित होने लगा और पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ गया। देवताओं और ऋषियों ने इस समस्या का समाधान खोजा और महर्षि अगस्त्य से सहायता मांगी। महर्षि अगस्त्य दक्षिण की यात्रा पर निकले। जब वे विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे तो ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, कृपया मुझे दक्षिण में जाने के लिए मार्ग चाहिए। पर्वत झुक गया और सूर्य को मार्ग मिल गया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अगस्त्य ने पर्वत को दिया चकमा। एक बार नारद पृथ्वी पर विचरण करते हुए विंध्याचल पर्वत की घाटी से गुजर रहे थे। पर्वत ने चमेली की पंखुड़ियां बिखेर कर देवऋषि का स्वागत किया। देवऋषि, आपने मुझ पर जमे शैवाल पर चरण रखकर मुझे सम्मानित किया है। सूर्य और चंद्र की तरह आप संसार की भलाई के लिए सदा भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, सदा चलायमान, सदा निराश्रय। मेरी नियति मुझे कहीं ठहरने नहीं देती। मुझे आपसे ईर्ष्या होती है क्योंकि मेरे पास वह विशेषाधिकार नहीं है। मैं एक ही स्थान पर जड़ जमाए खड़ा हूँ और मैंने यहाँ से पूरी दुनिया का कोई हिस्सा नहीं देखा। मैंने संसार के चमत्कारों में से कुछ भी नहीं देखा। मैं प्रतिदिन उसी क्षितिज को देखता रहता हूँ और मुझे हर रात एक से स्वप्न आते हैं। किंतु यह सुनने से बड़ा शांतिप्रद लगता है। तुम्हें शिकायत किस बात की है? क्योंकि मैंने और कुछ नहीं देखा। मेरे पास देखने के लिए कुछ और नहीं है। विंध्याचल ने विनती की, आपसे प्रार्थना है कि मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे अपनी यात्राओं के बारे में बताइए। आपने क्या क्या देखा है? आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? मैं सुमेरु पर्वत से आया हूँ। वह ब्रह्मांड का स्तंभ है। सुमेरु, मैंने उसका नाम सुना है। क्या वह उतना शानदार भी है जितना सुनने में लगता है? उससे भी अधिक, नारद ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमेरु जैसी भव्यता किसी अन्य पर्वत में नहीं है। वहां ऐसे रंग और सुगंध वाले फूल हैं कि इंद्र का उद्यान भी ईर्ष्या से जल उठता है। वहां के फूलों से ऐसा अमृत टपकता है जिसका स्वाद देवताओं ने तक नहीं चखा। वहां सूरज की प्रखरता महसूस नहीं होती और चंद्रमा अपनी दूध सी भरपूर चांदनी छिड़कता है। और वह कितना ऊंचा है? मेरे जितना ऊंचा? तुमसे भी ऊंचा, बहुत ऊंचा। वह निश्चित रूप से सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा है। नारद चले गए किंतु विंध्याचल को उस रात एक पल भी नींद नहीं आई। वह देवऋषि की बातों पर विचार करता रहा, प्रश्न करता रहा, घृणा करता रहा। वह देवऋषि की बातों को मानने को तैयार नहीं था किंतु उन्हें दोहराता भी रहा। वह उन बातों के अंतहीन पाश में फंस गया था। क्या सचमुच सुमेरु अद्वितीय था? क्या उसके शिखर इतने ऊंचे थे? क्या तीनों लोग सुमेरु की प्रशंसा करते थे जबकि वह स्वयं अकेला और परित्यक्त खड़ा था? यह सब सोचकर विंध्याचल सिहर उठा। इस स्थिति को बदलना होगा। कुछ घंटों के बाद जैसे ही सूर्यदेव जागे और पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकले, उनका रथ अचानक रुक गया। उसके पहिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। भगवान सूर्य ने उनींदी आंखों को साफ किया और एकटक देखने लगे।
उनके घोड़े हिनहिना रहे और पत्थर की विशाल दीवार पर लात मार रहे थे, जो सहसा रातों रात उभर आई थी। सूर्य ने सोचा, क्या ब्रह्म ने कोई नया ग्रह बनाकर लटका दिया है, या कोई क्षुद्र ग्रह पट्टी। फिर सहसा उन्हें बात समझ आई। विंध्याचल ने स्वयं को आकाश जितना ऊंचा उठा लिया था। यह तुमने क्या किया? सूर्यदेव चिल्लाए। तुमने मेरा मार्ग रोक दिया है। मुझे पता है, किंतु मैं असहाय हूँ, पर्वत दबी हंसी में बोला। ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी को ऊपर उठने का अधिकार है, अपनी स्थिति सुधारने का अधिकार है। मैंने भी वही किया है। तुम्हें अपनी आकांक्षा पूरी करने का अधिकार अवश्य है, किंतु दूसरों को कष्ट देकर नहीं। तुम्हारे शिखर प्रकृति के नियम में बाधा डाल रहे हैं, मुझे निर्धारित मार्ग पर चलने से रोक रहे हैं। तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए भूलोक कष्ट क्यों उठाए? इच्छा नहीं, महत्वाकांक्षा। किसी ने मुझे बताया कि सुमेरु मुझसे श्रेष्ठ है, किंतु अब नहीं। अब मैं सबसे ऊंचा हूँ, पर्वतों में सर्वोच्च। मूर्ख, तुम्हारा शरीर बड़ा हो गया है, किंतु तुम्हारा दिमाग अब भी छोटा ही है। तुम महान तभी बन सकते हो जब तुम्हारा दिल उदार हो। सुमेरु की प्रतिष्ठा उसकी ऊंचाई के कारण नहीं, अपितु विनम्रता के कारण है, उसकी शुद्धात्मा के कारण है, जो उस पाषाण के भीतर श्वास लेती है। परंतु तुम दानव की तरह व्यवहार कर रहे हो, जो केवल अपने बारे में सोचता है। जिस अहंकार ने तुम्हें ऊंचा उठाया है, उसी के चलते कभी मुझे नीचा गिरना पड़ा था। ऐसा करके तुम सर्वोच्च नहीं बनोगे, अपितु यह अहंकार तुम्हारे अच्छे गुण भी तुमसे छीन लेगा। सूर्य की चेतावनी के बावजूद पर्वत अपने स्थान से नहीं हिला। सूर्य का मार्ग बाधित होने से संसार भर में अव्यवस्था फैल गई। अनंतकालीन दिन और कभी न खत्म होने वाली रात के मध्य समय जैसे रुक गया था। पृथ्वी का आधा हिस्सा गर्मी से पिघलने लगा था, जबकि शेष आधा भाग बर्फ में बदल रहा था। अत्यधिक प्रकाश ने धरती के आधे भाग को अंधा कर दिया, तो घनघोर अंधकार ने दूसरे भाग को निष्क्रिय बना दिया। आधी दुनिया का पानी भाप बन गया और शेष आधे भाग में पानी जमने लगा था। जीवन समाप्त होने लगा तो देवता विष्णु के पास पहुंचे। विंध्याचल को अपने ऊंचे शिखर का बहुत अहंकार हो गया है। विष्णु ने कहा, वह नहीं देख रहा कि सूर्य चाहे तो उसके शरीर में छेद कर सकता है, किंतु वह उस पर दया दिखा रहा है। ऐसा न करने में ही बुद्धिमानी है। देवताओं ने सहमति व्यक्त की। विंध्याचल केवल मनुष्यों को नहीं, अपितु अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को भी आश्रय देता है। उस पर अनेक मंदिर और मूल्यवान संसाधन भी मौजूद हैं। उसे नष्ट करना अनुचित होगा। उसे अपनी ऊंचाई कम करनी होगी। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। विष्णु ने सलाह दी, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे चकमा अवश्य दिया जा सकता है। आप महर्षि अगस्त्य के पास जाइए। अगस्त्य? छोटे मस्तिष्क भी कई बार विशालता को विफल कर देते हैं। अगस्त्य की मेधा इस बाधा को दूर कर देगी। देवताओं के कहने पर ऋषि अगस्त्य ने तुरंत विंध्याचल की ओर प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर उससे बोले, हे पर्वत, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप इतने ऊंचे उठ गए हैं कि लगता है आपने स्वर्ग को धारण कर लिया है। बादल आपका अभिषेक करते हैं और तारे आपके सिर का ताज हैं। आप सचमुच ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे हो गए हैं। पर्वत प्रसन्न हो उठा। ऋषि अगस्त्य, आप दयालु हैं। मुझसे सत्य कहकर आपने मेरा मान बढ़ाया है। मैं आपका यह ऋण कैसे चुका सकता हूँ? मैं दक्षिण की यात्रा पर निकला हूँ। मेरे लिए वृद्धावस्था में आपकी इस ऊंचाई को पार करना बहुत कठिन है। क्या आप अपनी ऊंचाई को मेरी सुविधा के लिए थोड़ा कम कर सकते हैं? और आपको इसे तब तक कम रखना होगा जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता। मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा और फिर आप अपना कद बढ़ा सकते हैं। देवताओं ने देखा कि विंध्याचल की ऊंचाई घट रही थी। उसके शिखर नीचे आ रहे थे और वे शिखर अनभिज्ञ थे कि दरअसल अगस्त्य ने अपने विवेक से उन्हें झुका दिया था। पर्वत जैसे ही छोटा हुआ, सूर्य सरपट दौड़ पड़ा। उसके पहिए घूमे और भूलोक फिर से प्रकाशित हो उठा। जीवन में ने आंखें खोली और समय चल पड़ा। पर्वत ने अगस्त्य से कहा, लौटकर जल्दी आइएगा। अवश्य, मेरे लिए प्रतीक्षा करना, मैं वापस आऊंगा। ऋषि अगस्त्य फिर कभी नहीं लौटे। वे दक्षिण में रहने लगे और उन्होंने वहीं आश्रम स्थापित कर लिया। विंध्याचल प्रतीक्षा करता रहा। नारद अब भी भ्रमण कर रहे हैं। सुमेरु अब भी विनम्र है। सूर्य अब भी सबका पोषण कर रहा है और विंध्याचल को अब भी अगस्त्य की प्रतीक्षा है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी का संदेश है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
बुद्धि और विनम्रता उसके सामने हमेशा श्रेष्ठ होती है। कई बार जीवन की बड़ी समस्याएं बल प्रयोग से नहीं बल्कि धैर्य, समझदारी और रणनीति से हल होती हैं। महर्षि अगस्त्य ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा विजेता वही है जो बिना संघर्ष किए सही समाधान निकाल सके। इस कहानी से कंक्लूजन मिलता है कि अभिमान को अंततः झुकना पड़ता है, जबकि विनम्रता सदैव ऊंची रहती है। महर्षि अगस्त्य ने किसी युद्ध या हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और तप के बल पर असंभव लगने वाली समस्या का समाधान किया। अगले एपिसोड में हम महागाथा की एक और रोमांचक कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए और अपने विचारों को सकारात्मक दशा और दिशा देते रहिए।